हाय एंड वेलकम टू द हाई प्रीस्टेस टैरो। आप सब लोगों का बहुत ज़्यादा स्वागत है। आज हम लोग देखेंगे आपका 5 जनवरी 2022 में आपके डेली मैसेजेस क्या है, आप क्या जान सकते हो एंड यूनिवर्स आपको क्या बताने की कोशिश कर रहे हैं। लेट अस सी आज 5 जन 2022 में आपके लिए डेली मैसेजेस क्या है। एंड ये कलेक्टिव रीडिंग है, इस वीडियो को कोई भी देख सकते हो। अगर आपको रेजोनेट कर रहा है तो ये आपका रीडिंग है, तो ये आपका मैसेज है। अगर नहीं तो इसको बिल्कुल भी फोर्स नहीं करना है अपनी सिचुएशन के ऊपर। ओके, आपका फर्स्ट कार्ड, फर्स्ट एनर्जी है द स्टार, दैट इज ऑल्सो द एक्वेरियस एनर्जी। उसके बाद है 6 ऑफ पेंटिकल्स and the King of Swords reversed. Okay. I feel here that आप में से बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो for some of you I am getting the energy that आप किसी डिप्रेशन या एंजाइटी को ओवरकम कर रहे हैं। लाइक कुछ ऐसा है जो मे बी आप कुछ दिनों से थोड़े से डिप्रेस्ड हो या आपको बहुत ज़्यादा एनजाइटी हो रही है। एंड आई सी हियर दैट आप लोग उस चीज़ को ओवरकम कर रहे हो, आप लोग काइंड ऑफ पॉजिटिव रह रहे हो। आज आप काइंड ऑफ ब्राइटर साइड ऑफ द थिंग्स देख पा रहे हो। अगर आपको सिर्फ नेगेटिविटी दिख रहा था पहले, आई थिंक आज आप फाइनली पॉजिटिविटी देख पा रहे हो किसी सिचुएशन में। ये हेल्थ हो सकता है या आपका करियर हो सकता है, बिकॉज आई सी दैट बहुत टाइम से आप काइंड ऑफ स्ट्रगल कर रहे थे इस सिचुएशन में। आप बहुत टाइम से किसी चीज़ को बैलेंस कर रहे थे, मे बी अपने हेल्थ को ठीक करने की कोशिश कर रहे थे, या फिर आप अपने करियर को सही करने की कोशिश कर रहे थे, आप एक प्रॉपर लाइफस्टाइल जीने की कोशिश कर रहे थे। बट आप जो भी काइंड ऑफ कोशिश कर रहे थे, स्ट्रगल कर रहे थे, फॉर सम ऑफ यू ये आपका मेंटल हेल्थ है, ये आपका स्ट्रगल मेंटल हेल्थ का है। आई थिंक दैट आप फाइनली एक बैलेंस काइंड ऑफ ढूंढ रहे हो उस स्ट्रगल में। फॉर सम ऑफ यू ये फिनेंशियल भी हो सकता है। आज के दिन आप काइंड ऑफ पॉजिटिव साइड को देख पा रहे हो। ये जो भी स्ट्रगल है, ये जो भी नेगेटिविटी है, आप फाइनली इस नेगेटिविटी में एक छोटा सा होप, एक छोटा सा पॉजिटिविटी ढूंढ पा रहे हो। आई फील दैट आपने जो भी आपका जो भी एक्सपेक्टेशन था या सपना था, आप काइंड ऑफ गिव अप कर दिए थे, या आपको लग रहा था वो कभी पूरा हो नहीं पाएगा बिकॉज बहुत कुछ ब्लॉक्ड है, बहुत सारे ब्लॉकेजेस है। मे बी ये आपका रिलेशनशिप भी हो सकता है। बट आई सी फाइनली आपको यूनिवर्स आज दिखा रहे हैं दैट ये सिचुएशन उतना भी नेगेटिव नहीं है जितना आप सोच रहे हो या जितना पहले आपको लगा था या आपको दिखाया गया है। फॉर सम ऑफ यू आप डेफिनेटली किसी चीज़ को लेट गो कर रहे हो, या आप काइंड ऑफ उसके डायरेक्शन में बढ़ रहे हो। लाइक आप किसी चीज़ को कोई इंसान है या कोई सिचुएशन है जो आपकी लाइफ में फ़िलहाल आपके लिए ठीक नहीं है। आज के दिन आप काइंड ऑफ देयर इज़ अ लॉट ऑफ मिक्स्ड एनर्जीज। आप काइंड ऑफ सोच रहे हो हाउ टू लेट दिस गो। ये कुछ लोगों के लिए पेनफुल हो सकता है थोड़ा सा, या फिर ये कुछ लोगों के लिए एक बुरा हैबिट हो सकता है, या आप मे भी अपना जॉब चेंज के बारे में सोच रहे थे, या आप बेसिकली अपना करियर सिचुएशन में चेंजेस चाहते हो, अपना घर में आप चेंजेस चाहते हो। बट आई सी दैट आपकी लाइफ में कुछ है जो बहुत ही टॉक्सिक हो गया है, या जो बहुत ही ज़्यादा आपके लिए पेनफुल हो गया है। फॉर सम ऑफ यू आपको डिप्रेशन है इस बारे में। आप ओवर थिंक करते हो या आप डिप्रेस्ड फील करते हो, मे बी आप मेडिकेशंस लेते हो उसके लिए, फॉर सम ऑफ यू। बट आई सी हियर दैट स्पिरिट इज शोइंग यू दैट इट इज़ टाइम कि आप इस चीज़ को जाने दे। एटलीस्ट आज के दिन आप अगर इस चीज़ को या इस इंसान को काइंड ऑफ अवॉइड करें, एंड आप खुद के मेंटल हेल्थ के ऊपर फोकस करें, आप खुद के ऊपर फोकस करें, बिकॉज आप काइंड ऑफ को डिपेंडेंट हो रहे हो इस पर्सन पे या इस सिचुएशन पे।
एंड आई ऑल्सो सी दैट जहाँ पे भी आप सोच रहे हो कि आपके लाइफ में कोई होप ही नहीं बचा है, या आप ओवरकम नहीं कर पाओगे इस बैटल को, या आप जीत नहीं पाओगे, अगर ये फिजिकल प्रॉब्लम है, कुछ हेल्थ इशू है, आपको अगर फील हो रहा है कि आप कभी ठीक नहीं हो पाओगे, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आप काइंड ऑफ रियलाइज कर रहे हो आज दैट सारा होप चला नहीं गया है, अभी भी होप है जो बाकी है। सो जिस भी एरिया ऑफ योर लाइफ में आप सोच रहे हो कि सारा होप ख़त्म है, आप काइंड ऑफ डिप्रेस्ड हो चुके हो, आई कैन टेल यू दैट सारा होप ख़त्म हुआ नहीं है, देयर इज स्टिल होप हियर। ठीक है, आप देख पा रहे हो नहीं देख पा रहे हो, दैट इज़ अ डिफरेंट थिंग। आप काइंड ऑफ किसी चीज़ को रिलीज़ करने के बारे में सोच रहे हो आज, बिकॉज आप काइंड ऑफ अपनी मेंटल हेल्थ या अपनी स्टेबिलिटी के बारे में सोच रहे हो। फॉर सम ऑफ यू ये टाइम है थोड़ा सा सेल्फिश होने का। ठीक है, आप बहुत ज़्यादा को डिपेंडेंट हो गए हो, या आप दूसरे चीज़ों पे, दूसरे लोगों पे बहुत ज़्यादा डिपेंड करने लगे हो। यू नीड टू लेट दैट गो। ओके। आई फील आपके आसपास एक पर्सन हो सकते हैं जो बहुत ज़्यादा ज़िद्दी है, या जो बहुत ज़्यादा मनमानी कर रहे हैं आज के दिन। ये आपके वर्क सिचुएशन में भी हो सकता है, आपके काम के जगह पे कोई कलीग भी हो सकते हैं, कोई फैमिली मेम्बर, पार्टनर, एनीबडी। आई सी दैट ये जो भी पर्सन है ये थोड़ा सा डिमांडिंग, थोड़ा सा ज़िद्दी बन सकते हैं आज आपके लाइफ में। एंड आई सी दैट आप काइंड ऑफ स्टेबल फील कर रहे हो ओवरऑल आज। आप किसी ब्लॉकेज को ओवरकम कर रहे हो, आप फाइनली उस डिप्रेसिंग फेज से निकल रहे हो। आप फाइनली अपनी लाइफ का एक नया डायरेक्शन ढूंढ पा रहे हो, या फिर बेसिकली आप आज का दिन डिसाइड कर रहे हो दैट आप काइंड ऑफ और चुप नहीं बैठोगे, या आप काइंड ऑफ और इस डिप्रेशन में बैठे नहीं रहोगे, एंड आप बाहर आओगे, आप अपना ज़िंदगी जियोगे। वी हैव द हर्मिट रिवर्स्ड। सो आज का दिन काइंड ऑफ आप बेसिकली उस बंद कमरे से निकल रहे हो। आज का दिन आप काइंड ऑफ उस रियलाइजेशन कर रहे हो दैट मेरे लाइफ में ये चीज़ें टॉक्सिक हो गया है, आई नीड टू लेट दैट गो। आप बाहर आ रहे हो उस डिप्रेशन से, उस बंद कमरे से, उस एंटी सोशल जो एटीट्यूड हो गया था आपका, उससे। आप बातें कर रहे हो, मे बी आप अपने फ्रेंड्स को कॉल कर रहे हो, बात कर रहे हो, अपने प्रॉब्लम्स शेयर कर रहे हो, या बेसिकली थोड़ा सा सोशलाइज कर रहे हो उन लोगों के साथ, काइंड ऑफ अपनी डिप्रेशन या आपका जो एनजाइटी है, आपका जो प्रेशर, स्ट्रेस है, उस चीज़ को रिलीज़ कर रहे हो। आई ऑल्सो सी दैट फ्यूचर के बारे में आप थोड़े से कन्फ्यूज हो आज के दिन, बिकॉज यू आर नॉट श्योर। आप काइंड ऑफ खुद पे थोड़ा सा सवाल उठा रहे हो कि क्या आप गुड इनफ है, या क्या आप ठीक है, या आप श्योर नहीं हो कि आप आज ऐसा फील कर रहे हो तो कल कैसा फील करोगे। बट आई वुड से दैट टेक वन स्टेप एट अ टाइम, धीरे धीरे काम लो। यू विल ओवरकम दिस बैटल, यू विल ओवरकम दिस ब्लॉकेज। कोई टेंशन वाली बात नहीं है, बिकॉज आई सी हियर दैट कुछ लोगों के लिए आप स्टेबिलिटी की तरफ बढ़ रहे हो। बाकी लोगों के लिए आई सी दैट यहाँ पे एक स्टेबल सिचुएशन था, जैसे कि आपका कोई जॉब, आपका कोई मैरिज, कोई लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप, या कोई लॉन्ग टर्म फ्रेंडशिप, कोई स्टेबल सा कनेक्शन या जॉब, जहाँ पे एक इंसान आज मूवमेंट या एक्शन कर रहा है। एंड आई कैन अश्योर या आई कैन टेल यू दैट हो सकता है दैट उस इंसान का जो एक्शन है या मूवमेंट है, वो जो सामने वाला इंसान है उसको बहुत ज़्यादा डेस्परेट या बहुत ज़्यादा डिमांडिंग लगे। सो अगर ये एक्शन आपके पर्सन कर रहे हैं या आपके फ्रेंड कर रहे हैं, सामने वाले इंसान बेसिकली, आपको वो एक्शन बहुत ज़्यादा डिमांडिंग, बहुत ज़्यादा रूड, या फिर काइंड ऑफ डेस्परेट आपको फील हो सकता है। ठीक है, बट आई सी हियर दैट अगर आप ऐसा कर रहे हो, अगर आप एक्शन ले रहे हो, तो सामने वाले को ऐसा फील हो सकता है। सो बी वेरी केयरफुल कि आप कौन सा एक्शन ले रहे हो, एंड
आप क्या कर रहे हो, एंड जितना हो सके सोशलाइज करो। उससे क्या है, आपका स्ट्रेस लेवल डाउन होगा या आप काइंड ऑफ अच्छा फील करोगे। सो व्हाट एल्स कैन वी हैव हियर स्पिरिट? Overall, आज kind of spirit is telling you to overcome, to socialize. आज socialize करो, go out there and socialize, because I see here that आप घर में या फिर आपके आपके लाइफ में जो भी फ्रेंडशिप्स है या जो भी कनेक्शंस है, वहाँ पे या तो लोग आपको उतना ज़्यादा टाइम नहीं दे रहे हैं या फिर आपको बहुत ज़्यादा सेटिस्फैक्शन नहीं मिल रहा है। सो नाइन ऑफ, ओके, वेट अ मिनट। आई ऑल्सो फील यहाँ पे कुछ ख़त्म नहीं हुआ है, बट आप सोच रहे हो ख़त्म हो गया है, बिकॉज आप इम्पेशेंट हो रहे हो। सो आई फील दैट ये आपका कोई करियर अपॉर्चुनिटी है, या आपका कोई मैरिज है, या फैमिली इशू है, या रिलेशनशिप इशू हो सकता है, जहाँ पे आप काइंड ऑफ सोच रहे हो दैट दिस इज़ ओवर, 10 of cups रिवर्स, दिस इज़ ओवर, दिस इज़ डन, ख़त्म हो चुका है सब कुछ, एंड आप काइंड ऑफ वरिड हो कि इसके आगे क्या करूँगी मैं। अगर ये आपका जॉब है, आप सोच रहे हो कि इसके आगे कौन सा जॉब मिलेगा मुझे, क्या होगा मेरा फाइनेंसेस। अगर आपने कुछ लॉस वगैरह देखा है, आप वही टेंशन ले रहे हो कि कैसे ओवरकम करूँगी मैं लॉसेस को। सो अगर ये रिलेशनशिप है, आप काइंड ऑफ डिप्रेस्ड हो कि ये रिलेशनशिप ख़त्म हो चुका है, बट आई कैन सी हियर दैट ये अभी ख़त्म हुआ नहीं है। इट्स जस्ट योर माइंड जिसे आज के दिन आपको कंट्रोल करना है। सो आप जहाँ पे सोच रहे हो कि पूरा सिचुएशन ख़त्म हो गया है, इट हैज़ एंडेड, सब कुछ ओवर है, इट इज़ नॉट द एंड। ठीक है, इट्स जस्ट अ फेज, इट्स जस्ट अ टाइम फ्रेज जो आपको निकालना है। पर आप बहुत ज़्यादा ओवर थिंक कर रहे हो, आप बहुत ज़्यादा उसमें घुस गए हो, आप बहुत ज़्यादा उसमें को डिपेंडेंट हो रहे हो आज के दिन। जो आपको कंट्रोल करना है, बेसिकली आपके माइंड को आपको कंट्रोल करना है। यू आर गेटिंग इन टू दिस टू मच। दैट इज योर फाइनेंसेस, एस ऑफ वॉन्ड्स, यस। आपके पास नए अपॉर्चुनिटीज़ आएंगे, ठीक है, आपके पास ऑप्शंस होगा। आई थिंक ये अपॉर्चुनिटी आपको कोई फ्रेंड दिला सकते हैं, या फिर ये कुछ आइडिया है जो आपके किसी फ्रेंड से आपको मिल सकता है आज। एंड आई फील दैट आप उस आइडिया को इस्तेमाल कर सकते हो, बट आप काइंड ऑफ अपना टाइम ले रहे हो, आप जल्दबाजी नहीं करना चाहते, एंड आप काइंड ऑफ अपने फाइनेंसेस के साथ भी बहुत ज़्यादा जल्दबाजी नहीं कर रहे हो। आई सी दैट आप फाइनेंशियली थोड़ा सा सोच रहे हो फ्यूचर में, अपने फाइनेंसेस के बारे में, अपनी स्टेबिलिटी के बारे में, बट एट द सेम टाइम आपके सामने काफ़ी सारे ऑफर्स आ रहे हैं जो मे बी आपके फ्रेंड्स से आ रहे हैं, या आपको कहीं से आइडिया मिल रहा है किसी और को देख के, उनके काम को देख के, उनके काम करने के तरीके को देख के। आई सी हियर दैट आपका कोई ड्रीम है आपके करियर में, आपके जॉब में, जो अभी भी मुमकिन है हासिल करना, बट आप पॉजिटिव साइड को काइंड ऑफ बिलीव या ट्रस्ट नहीं कर पा रहे हो। सो स्पिरिट आपसे यही कहेंगे कि उस चीज़ को ट्रस्ट करो, बिकॉज ये अभी भी मुमकिन है अगर आप कोशिश करो तो। बिकॉज आई फील दैट आप काइंड ऑफ गिव अप कर रहे हो, या आप इस वक्त एक बहुत ही ज़्यादा मेस्ड अप सिचुएशन में हो अपने करियर में। आप श्योर नहीं हो, या आप काइंड ऑफ स्ट्रगल कर रहे हो फाइनेंशियली, या आप सेटिस्फाइड नहीं हो, या कुछ डिलेज हुआ है आपके जॉब में, आपके करियर में, जो आपको ऑब्वियसली पसंद नहीं हो रहा है। सो देयर इज़ अ स्ट्रगल फिलहाल जो आप कर रहे हो, एंड आई सी हियर दैट आप आगे बढ़ रहे हो आज। काइंड ऑफ देयर इज़ अ मूवमेंट, बट बहुत स्लो मूवमेंट है। आई सी आज आपको कुछ अपॉर्चुनिटीज़ दिखाई दे रहा है, या फिर आज आपको नए आइडियाज़ मिल रहे हैं किसी से। सो उन आइडियाज़ को काम पे लगा सकते हो अगर आप चाहो, बट सबसे बड़ा एम्फेसिस यहाँ पे है दैट आप जो सोच रहे हो वो अभी भी मुमकिन है, बट आप क्यों ऐसा सोच रहे हो दैट इज़ ओवर।
Let us see your love situation. Anything more? Okay, we have the King of Cups. I see there is some kind of a emotion जो आप छुपा रहे हो, या यहाँ पे कोई है जो आपके बारे में इमोशनल है, बट ये पर्सन छुपा रहे हैं. फोर ऑफ पेंटिकल्स, मे बी बिकॉज ये पर्सन या आप मैरिड हो, या फिर आप दोनों में कुछ डिफरेंसेस हो सकता है, जैसे कास्ट, रिलीजन, जो इस वक्त एक ब्लॉकेज है इस कनेक्शन में. कुछ लोगों के लिए ऐसा हो सकता है, बट आई सी दैट देयर विल बी अ रिकन्सिलिएशन कमिंग इन. आज जो होगा दैट इज़, कुछ लोगों के लिए ये पर्सन में भी आपको कांटेक्ट कर सकते हैं, या आप इस पर्सन को कांटेक्ट कर सकते हो. बट आई वुड सजेस्ट दैट आप जल्दबाजी ना करें इस कनेक्शन को लेके. येस, बिकॉज आई सी दैट जो भी यहाँ पे जल्दी एक्शन लो, सामने वाले को वो थोड़ा सा डेस्परेट फील हो सकता है. सो इस कनेक्शन में एक्शन जो भी लेना है बहुत ही सोच समझ के लेना है, बहुत ही अपना टाइम लेके लेना है. यू नो, डोंट, या द लवर्स, फॉर सम ऑफ यू आई सी हियर, यहाँ पे थर्ड पार्टी सिनेरियो है, या ये पर्सन का जो एनर्जी है वो फ़िलहाल कहीं और कॉन्सेंट्रेटेड है, उनके जॉब में, उनके फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, मैरिज, वॉट एवर दैट इज़. Will the reconciliation happen today, Spirit? Please be more clear. Five of Swords. No. I see here that ये reconciliation, what the universe is telling you, ये reconciliation मुमकिन है अगर आप दोनों एक दूसरे के साथ ऑनेस्टली बिहेव करो. तो यहाँ पे ऑनेस्टी नहीं है. लाइक आप दोनों जो फील करते हो वो एक दूसरे को बताते नहीं हो, दिखाते नहीं हो. आप दोनों का जो प्लानिंग है वो आप प्रॉपरली करते नहीं हो. प्रॉपर कम्युनिकेशन नहीं है, हार्ट टू हार्ट कम्युनिकेशन नहीं है. आप दोनों काइंड ऑफ एक दीवार खड़ी करके रखे हो एक दूसरे के सामने. सो व्हाट यूनिवर्स इज टेलिंग यू कि ऐसे तो ये रिकन्सिलिएशन पॉसिबल नहीं है. अगर कंटिन्यूसली आप दोनों काइंड ऑफ एक दूसरे से अलग हो, लाइक अलग जाते रहोगे, मे बी अपने ईगो के वजह से, मे बी अपने गुस्से के वजह से, मे बी अपने ब्लॉकेजेस के वजह से, बिकॉज आप में से कोई भी इस चीज़ को सॉल्व करने के बारे में नहीं सोच रहे हो. आप बस ये सोच रहे हो कि इसमें ऐसे ब्लॉकेजेस है, इसमें ये प्रॉब्लम है. आप बस प्रॉब्लम्स पे इतना ज़्यादा फोकस कर रहे हो कि आप दूसरे प्रॉब्लम्स को मैनिफेस्ट कर रहे हो. सिंपल इज़ दैट. या आपके पर्सन कंफ्यूज्ड है, एंड आई थिंक आप भी कंफ्यूज्ड हो. दोनों ही आप लोग काइंड ऑफ अपने इमोशंस को छुपा रहे हो. बट आई कैन अश्योर यू दैट ये कनेक्शन अभी ख़त्म नहीं हुआ है, या ये पर्सन अभी हाल नहीं छोड़े है. फॉर सम ऑफ यू मे बी एक लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप है, बट आई सी हियर दैट इस रिलेशनशिप का एक फ्यूचर हो सकता है अगर आप दोनों ने प्रॉपर एक्शन लिया तो. वी हैव द चैरियट. फॉर सम ऑफ यू, या तो आपको कुछ छोड़ना पड़ेगा इस कनेक्शन के लिए, या तो इस पर्सन को कुछ छोड़ना पड़ेगा. या इट्स जस्ट दैट एक्शन नहीं है इस कनेक्शन में. दैट इज़ द ओनली रीज़न ये कनेक्शन स्टक है. आप दोनों सेम चीज़ चाहते हो, बट यहाँ पे सी बॉटम डेक एनर्जी आपका क्वीन ऑफ कप्स है. आप दोनों यहाँ पे एक्शन चाहते हो, बट कोई भी कुछ भी करना नहीं चाहते. कोई भी अपने ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना नहीं चाहते. कोई भी मैच्योरली सामने आके बात नहीं करना चाहते. दैट इज़ द ओनली ब्लॉकेज. सो that is what I see for you here, and thank you so much for watching. So यही था आपका 5th Jan 2022 के डेली मैसेजेस. मैं फिर से कहूँ कि ये जनरल रीडिंग है, ज़रूरी नहीं है कि हर एक मैसेज हर एक इंसान को रेजोनेट करे. सो जितना आपको रेजोनेट किया हो उतना ही लेना इस रीडिंग से. एंड आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट. आपका दिन बहुत अच्छे से बीते, खुश रहो, एन्जॉय करो लाइफ को. एंड सबसे बड़ी बात यह है कि सेफ रहो. You know, the pandemic in this world is getting worse again. So safe रहो, अपने लोगों को safe रखो, take care, proper guidelines मानो, and healthy रहो basically. ठीक है. So thank you so much. मैं फिर से मिलूँगी आपसे next reading में. Till then, take care and bye bye.